Good afternoon, friends. This is Vivek Agarwal. Today we are going to study our new chapter of 6th standard, chapter number 2, the postmaster, which is on page number 9. Okay, all of you take out page number 9. This is your chapter, the postmaster. Now before starting the chapter, let me tell you first thing कि अपन ने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी, ठीक है, जो चैप्टर अपन ने किया था, उस चैप्टर में जो ग्रामर का पार्ट है, ठीक है, पेज नंबर 6 एक बार आप निकालो, पेज नंबर 6 पे जाओ, उस पर आपको मिलेगा चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। ठीक है, इसमें अपन ने जो कल किया था उसमें से दो जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक तो सी वाला और एक डी वाला, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है तो इसको आप प्लीज़ सही कर लेना। एक तो है द रोज डैश ब्यूटीफुल, ब्रैकेट में क्या है, लुक्स, एक तो लुक है और एक लुक्स है, तो दोनों में से क्या आएगा, फर्स्ट में आएगा द रोज लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है, इसमें आएगा लुक्स, अपन ने का लुक कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ है द रोज एंड ग्लैडियोली डैश ब्यूटीफुल, इसमें आएगा लुक आएगा, ठीक है, द रोजेज एंड ग्लैडियोली लुक ब्यूटीफुल, दो है ना, दो वर्ड्स हैं, उसके बीच में एंड है तो उसके लिए अपन लुक लगाएंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, ये आप सही कर लेना। इसके बाद अपन चैप्टर पे आते हैं। नाउ पेज नंबर, टेक आउट पेज नंबर 9, दिस इज योर चैप्टर द पोस्टमास्टर। ठीक है, नाउ first of all see these are the meanings which were in chapter first also, these are your meanings and between the chapter मैं आपको ये सारे मीनिंग्स बता दूंगा। ठीक है, सब लोग ध्यान रखना, ध्यान से ये चीज़ देखना, ऑल ऑफ यू। अब सब लोग पेज नंबर 9 निकाल लो और सेकंड चैप्टर है द पोस्टमास्टर, अपन स्टार्ट करते हैं। सी इन द विलेजेस ऑफ उलापुर के गाँव के अंदर एन ओनर ऑफ एन इंडिगो फैक्ट्री, एक ओनर था इंडिगो फैक्ट्री का। इंडिगो फैक्ट्री मतलब एक प्लांट विच इज कल्टिवेटेड ऑफ डार्क ब्लू डाई, जिससे हमें डार्क कलर की ब्लू डाई मिलती है। फैक्ट्री हैड एस्टैब्लिश्ड अ पोस्ट ऑफिस, उन्होंने एक पोस्ट ऑफिस एस्टैब्लिश किया था, वेयर द पोस्ट मास्टर फर्स्ट टुक अप हिज ड्यूटीज, जहाँ पर एक पोस्ट मास्टर ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की थी। द पोस्ट मास्टर बिलोंग टू कैलकाटा, पोस्ट मास्टर कैलकाटा का रहने वाला था एंड वर्किंग इन हिज स्मॉल विलेज, छोटे से गाँव में काम करता था। फार अवे फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ सिटी लाइफ, शहर की, ठीक है, नॉइजी भरी दुनिया से, ठीक है, शोर शराबे वाली दुनिया से दूर काम करता था। फेल्ट स्ट्रेंज एंड न्यू, और उसके लिए बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ थी और नई चीज़ थी। हिज ऑफिस स्टूड सराउंडेड बाय डेंस फॉरेस्ट, उसका जो ऑफिस था उसके आसपास चारों तरफ कुछ घने जंगल थे। एंड ओवरलुक्ड अ स्लिमी पॉन्ड, ओवरलुक्ड का मतलब होता है लुक्ड डाउन, ठीक है, एक छोटा सा स्लिमी पॉन्ड था, स्लिमी का मतलब मडी पॉन्ड। ऑल्दो द पोस्टमास्टर अटेम्प्टेड टू राइट वर्सेस, ऑल्दो पोस्टमास्टर को शौक था टू राइट वर्सेस, वर्सेस मतलब पोएट्री का, ठीक है, वर्सेस मतलब होता है कि कोई भी चीज़ पोएट्री के रूप में लिखना, पोएम्स के रूप में लिखना। एंड मिक्स विद द वर्कर्स एट इंडिगो प्लांटेशन टू वाइल अवे हिज टाइम, अपने टाइम स्पेंड करने के लिए, थोड़ा टाइम बचाने के लिए। बट ट्रुथ टू बी टोल्ड, लेकिन सच ये है, द पोस्टमास्टर सीक्रेटली, पोस्टमास्टर ने सीक्रेटली ही यर्न का मतलब टू वांट समथिंग, मतलब उसको काफ़ी कुछ चाहिए था लाइफ में फॉर अ रिटर्न टू सिटी लाइफ। इसका मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे बड़ी चीज़ उसके लिए क्या थी, उसको वापस शहर की लाइफ जीने, ठीक है, शहर की लाइफ जाना था, शहर जाना था वापस शहर की लाइफ जीने के लिए। द पोस्ट मास्टर सैलरी वॉज मीगर, पोस्ट मास्टर की सैलरी बहुत कम थी। एंड ही हैड टू कुक हिज ओन मील्स, उसको खुद का खाना खुद ही बनाना पड़ता था। एज द इवनिंग ड्रू क्लोजर, जैसे जैसे शाम नज़दीक आती गई, एंड बर्ड्स स्टार्टेड चर्पिंग, बर्ड्स ने चहचहाना शुरू कर दिया, बैक टू द देयर नेस्ट, और अपने अपने घोंसलों में चले गए। द पोस्ट मास्टर यूज टू कॉल आउट फॉर रतन, पोस्ट मास्टर ने रतन को बुलाया। एन ऑर्फन गर्ल, ऑर्फन का मतलब है अनाथ, एक अनाथ लड़की थी ऑफ द विलेज, गांव की ही वो लड़की थी, हु डिड ऑड जॉब्स फॉर हिम, उसके लिए, ठीक है, छोटा मोटा काम किया करती थी। रतन एंड पोस्ट मास्टर वुड सिट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, रतन और पोस्ट मास्टर दोनों एक दूसरे के साथ बैठा करते थे। डिस्कस देयर फैमिलीज, अपनी फैमिलीज़ के बारे में डिस्कस किया करते थे। एंड देयर पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, और जो भी लाइफ की सर्कमस्टेंसेस थी, परिस्थितियाँ थी, उनके बारे में डिस्कशन करते थे। रतन हैड डिम मेमोरीज, रतन की बहुत शॉर्ट मेमोरीज थी, द मेमोरीज वर नॉट क्लियर, ठीक है, नॉट क्लियर मेमोरीज ऑफ हर टाइम स्पेंड, अपने समय की, स्पेंड विद हर पेरेंट्स, जो उसने अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड किया। एंड पार्टली रिकलेक्टेड हाउ हर फादर, और उसके माइंड में कलेक्शन चल रहा था दैट हाउ हर फादर हैड बीन फॉन्डर, कि उसके जो फादर थे वो उसकी मदर के बजाय उसको कितना स्नेह करते थे, कितना प्यार करते थे। ठीक है, हाउ शी यूज टू सिट आइडली, आइडली का मतलब खाली, वो कैसे खाली बैठा करती थी ऑन द एजेस ऑफ ए स्मॉल पॉन्ड, एक छोटे से तालाब के किनारे पे। ठीक है, प्लेइंग फिशिंग, फिशिंग वाला गेम खेला करती थी, फिश पकड़ा करती थी विद हर लिटिल ब्रदर, अपने छोटे भाई के साथ। एज देयर टॉक्स वोर ऑन, जैसे जैसे इनकी बातचीत आगे बढ़ती जा रही थी, इट जनरली बिकम लेट हो गया। एंड द पोस्ट मास्टर अलाउड रतन, पोस्ट मास्टर ने रतन को टू पुट टुगेदर अ
हम्बल मील अलाउड रतन को अलाउ किया टू पुट टुगेदर हम्बल, एक हम्बल मील बनाने के लिए। हम्बल मतलब मॉडेस्टली उसने उससे रिक्वेस्ट की कि तुम एक मील बनाओ, खाना बनाओ, दैट वुड बोथ शेयर बाय द फायर साइड, जिससे कि वो दोनों आग के पास बैठकर शेयर करेंगे, खाएंगे। ब्रॉड बाय दीज मेमोरीज, इसका मतलब होता है हैप्पी, ठीक है, खुश होते हुए इन मेमोरीज को याद करके, एंड टॉक्स विद द गर्ल, लड़की से बात करते हुए, द पोस्ट मास्टर वुड ऑल्सो स्टार्ट यर्निंग, पोस्ट मास्टर ने भी यर्निंग मतलब किसी चीज़ को चाहना, ठीक है, कुछ पाना, एंड रिमेंबरिंग हिज फैमिली, और अपनी फैमिली को याद करना स्टार्ट कर दिया, हिज मदर, सिस्टर, ब्रदर एंड देयर होम, और अपने घर को। अनेबल टू स्टार्ट दीज लॉन्गिंग्स विद द मैन एंड इंडिगो प्लांटेशन, अनेबल टू शेयर इन लॉन्गिंग्स को, ठीक है, ये जो इच्छाएं थी इनको शेयर करे बिना विद द मैन एंड इंडिगो प्लांटेशन में, द पोस्ट मास्टर टॉक्ड फ्रीली, पोस्ट मास्टर बिल्कुल फ्रीली बात करता था लड़की के साथ, एंड इट वॉज बिफोर लॉन्ग दैट ही हैड बिकम फैमिलियर, और बहुत ही जल्दी वो उसके साथ फैमिलियर हो चुका था, ठीक है ना, बहुत एक तरह से फ्रेंड्स बन चुके थे विद दीज पीपल, एंड फ्रीक्वेंटली और लगातार रेफर टू दैम एज पीपल शी पर्सनली न्यू, ठीक है, फैमिलियर विद दीज पीपल, इन लोगों के साथ, एंड शी फ्रीक्वेंटली रेफर टू दैम, और उनको लगातार वो बात करती थी उनसे एज पीपल शी पर्सनली न्यू, ऐसा लगता था मानो कि उन लोगों को वो पर्सनली ही जानती है। वन डे ड्यूरिंग अ फुल इन द लल इन द रेन्स, एक दिन बारिश हो रही थी, ठीक है, बारिश का समय था, लल इन द रेन्स, द पोस्ट मास्टर टुक इट अपॉन हिमसेल्फ टू टीच, पोस्ट मास्टर ने पढ़ाने का सोचा रतन द अल्फाबेट, एंड थस इट वॉज राइटिंग विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, कुछ ही समय में शी हैड मास्टर डबल कॉन्सोनेंट्स, उसने कॉन्सोनेंट्स डेवलप कर लिए अपनी लाइफ में, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स का तरीका सीख लिया। मीनवाइल द रेन्स पॉर्ड डाउन इंसिडेंटली, अब बारिश जो थी वो बहुत तेज बरस रही थी, एंड कैनाल्स एंड डिचेस ओवरफ्लोड, कैनाल्स थे जो डिचेस थी, ठीक है, वो ओवरफ्लो हो गए, पानी ज़्यादा भर गया। द विलेज रोड हैज़ बिकम इम्पॉसिबल, तो विलेज का गांव था, जो गांव की जो रोड्स थे वो इम्पॉसिबल हो गए, ठीक है, उनको पास करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि पानी ही पानी बह गया वहाँ पे। दिस रफ वेदर स्टार्टेड टू प्रे ऑन द पोस्ट मास्टर, इस वेदर ने पोस्ट मास्टर को अपना शिकार बनाया, एंड इट वॉजंट लॉन्ग बिफोर ही हैड कम डाउन विथ फीवर, ठीक है, ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि उसको फीवर चढ़ गया। इन द लोनलीनेस ऑफ हिज सराउंडिंग्स, अब उस अपने आप को अकेला देखते हुए उन सराउंडिंग्स में, एंड द डिप्रेसिंग वेदर, द पोस्ट मास्टर लॉन्ग फॉर सूथिंग, पोस्ट मास्टर को केयर चाहिए थी, किसकी जैसी केयर, मदर जैसी केयर, ठीक है, माँ चाहिए थी उसको, विद took greatly मदर्स केयर, टच ऑफ हिज मदर्स केयर, रतन took great care of this पोस्ट मास्टर, रतन ने पोस्ट मास्टर की काफ़ी मदद की, ठीक है, उसको काफ़ी सेवा की उसकी, विद मदरली अफेक्शन, एक माँ के स्नेह के जैसे। शी कॉल द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बुलाया, गेव हिम मेडिसिन दिए, और इंश्योर, और ये देखा इंश्योर किया, एन एप्ट डाइट, एक एप्ट मतलब एप्रोप्रिएट, जो डाइट उसको चाहिए थी फीवर के समय वही डाइट उसने उसको दी, दैट ही कुड रिकवर क्विकली, कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। As soon as the postmaster had recovered, as soon as जितनी जल्दी पोस्ट मास्टर रिकवर्ड हुआ अपनी इलनेस से, अंडर द टेंडर एंड टाइम रहते हुए टाइमली केयर ऑफ रतन, और रतन की केयर से, ही स्पेंट इन अ रिक्वेस्ट फॉर ए ट्रांसफर बैक टू कैलकाटा, उसने रिक्वेस्ट भेजी ट्रांसफ़र, वापस ट्रांसफ़र करवाने के लिए कैलकाटा में। द ट्रांसफ़र टुक लॉन्ग इन कमिंग, ट्रांसफ़र बहुत टाइम लगा था। मीनवाइल रतन एंड पोस्ट मास्टर कैरीड, इसी बीच रतन और उस जो पोस्ट मास्टर थे वो अपने यूजुअल रूटीन्स में काम कर रहे थे। द पोस्ट मास्टर वेटेड फॉर हिज ट्रांसफर, पोस्ट मास्टर ने अपने ट्रांसफर का वेट किया, एंड द गर्ल वेटेड फॉर द पोस्ट मास्टर टू कॉल फॉर हिम, और लड़की ने पोस्ट मास्टर का वेट किया कि वो उसको हेल्प के लिए बुलाएगा, ठीक है, विद हिज एक्टिविटीज़। वन फाइन मॉर्निंग द ट्रांसफर ऑर्डर अराइव, मॉर्निंग में ट्रांसफर ऑर्डर आए, टू द डिलाइट ऑफ द पोस्ट मास्टर की खुशी के लिए, हिज रिक्वेस्ट हैड बीन एक्सेप्टेड, इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी थी। ही कॉल द लिटिल गर्ल, उसने छोटी सी लड़की को बुलाया, एंड सेड आई हैव टू लीव टुमारो, कल मुझे जाना है रतन। द गर्ल आस्क्ड वेयर आर यू ऑफ टू, कहाँ जाना है दादा आपको। ही चेयरफुली आंसर्ड आई एम गोइंग बैक होम, मैं वापस घर जा रहा हूँ। एंड व्हेन विल यू कम बैक, और आप वापस कब आएंगे। रतन आस्क्ड, ही सेड विद अ बिग स्माइल आई एम नॉट कमिंग बैक, मैं वापस नहीं आ रहा। शी सेड इन अ सॉफ्ट टोन, बहुत ही सॉफ्टली उसने ये कहा, आई विल ऑल्सो गो अलॉन्ग विद यू, मैं भी आपके साथ चलूंगी। द पोस्ट मास्टर लेट आउट अ लॉफ, पोस्ट मास्टर हंसने लगा, व्हाट एन आइडिया, लेफ्ट इट एट दैट, और उस आइडिया को वहीं छोड़ दिया। द गर्ल्स ग्रीफ वॉज इमीडिएट, गर्ल्स की जो ग्रीफ मतलब दुख था, वॉज इमीडिएटली एंड शार्प, एंड सीइंग दिस, ये देखते हुए पोस्ट मास्टर ने उसको कंसोल किया। कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देना, या जो दुख होता है ना उसको खुशी देना, ठीक है। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये कंसोल है, कंसोल का मतलब होता है दिलासा देना या खुशी देना। फिर आता है उसके बाद है डोंट वरी रतन,
रतन चिंता मत करो, आई विल आस्क माई सक्सेसर, ठीक है, सक्सेसर मतलब मेरे बाद जो आएगा मैं उससे कह दूंगा टू टेक गुड केयर ऑफ यू, कि तुम्हारी अच्छी केयर करे। बट द गर्ल रिमेन म्यूटेड एंड सैड, लेकिन जो लड़की थी वो बिल्कुल चुप रही और दुखी हो गई। ठीक है, इट्स इनफ फॉर टुडे, अपन कल इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।